दोस्तों एसआर कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न अभी रेगुलर आ रहे हैं। रीजनिंग का ये टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले कभी भी आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है तो हमें जो कथन दे रखा है उनको पढ़ लीजिएगा, या हमें जो सबसे पहले टेबल में इस प्रकार का ड्रॉ वहाँ आएगा। देखो, पी डेल्टा क्यू का अर्थ है पी बड़ा है क्यू से। इसका मतलब पी बड़ा है क्यू से, तो हम इसको पी बड़ा है क्यू से ये सेंस लिखेंगे, पी बड़ा है क्यू से। फिर आगे दे रखा है पी एट द रेट क्यू। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी या तो बड़ा है या क्यू के बराबर है। इसका मतलब पी या तो बड़ा है और या क्यू के बराबर है, तो हम इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे P बराबर Q। इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे P बराबर Q। आगे दे रखा P हैज Q। P या तो Q से छोटा है या Q के बराबर है। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, P या तो छोटा है या Q के बराबर है। और P डॉलर Q का अर्थ है P Q से छोटा है। इसका मतलब P Q से छोटा है। ये मैंने फॉर्मेट सबसे पहले बना लिया। अब आपके सामने कथन दे रखा है, आप इस कथन को देखिए। इस कथन को सबसे पहले अपन हल कर लेते हैं। या हमें जो पहला पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है ए हैज बी। हमें सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा, ए हैज बी। देखिए मित्रों, यहाँ पर हैज वाली कंडीशन ये नज़र आ रही है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको पहले ही अपन ने पढ़ लिया था, तो हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए बड़ा ए छोटा है क्यू से और बराबर भी हो सकता है, तो ये कंडीशन आ जाएगी मेरे पास में। ये इसका ए हैज बी, देखिए हैज वाली कंडीशन लागू होगी। इसका मतलब पी या तो क्यू से छोटा है या बराबर है। इसका मतलब ए या तो बी से छोटा है या बराबर है। उसके बाद दूसरा हमें दे रखा है, वो दे रखा है सी स्टार ए। सी स्टार ए। अब स्टार वाली कंडीशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टार का मतलब दोनों कंडीशन बराबर है, तो यहाँ पर C और A एक दूसरे के इक्वल है। इसी प्रकार हमारे पास अगला दे रखा है डी डॉलर C। डी डॉलर C। देखिए मित्रों, डॉलर वाली कंडीशन ये नज़र आ रही, इसका मतलब यहाँ पर है कि D से बड़ा C है। D से बड़ा कौन है? C है। इसी प्रकार अगला दे रखा है B डेल्टा एफ। बिल्कुल डेल्टा वाली कंडीशन, ये पहली कंडीशन नज़र आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर बी बड़ा है किससे? एफ से, तो बी बड़ा है किससे? एफ से। अब देखिए मित्रों, इन सबको अगर आपस में मिलाते हैं तो अपन एक प्रश्न बनाएंगे। देखो, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से है, सी का डी से है और यहाँ पर बी का एफ से भी है। तो हम सबसे पहले इस पूरा एक कॉमन कथन बना लेंगे, यानी कॉमन प्रश्न बनाएंगे। इसका वो कैसे बनेगा, देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, फिर a बराबर c, तो यहाँ लिखा मैंने a बराबर c। बिल्कुल, अब c बड़ा है किससे? d से, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखिए c बराबर a है और यहाँ है a से बड़ा b है। ठीक है, और यहाँ देखिए c बड़ा है किससे? d से। इसका मतलब c बड़ा है किससे? d से। अब यहाँ देखिए b और f में रिलेशन है, b बड़ा है f से, तो b बड़ा है किससे? f से। ये मेरे पास एक प्रश्न का लैंग्वेज बन गया है। अब यहाँ पर पहला निष्कर्ष दे रखा है। पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है? इस पहले निष्कर्ष को हम यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ पहला जो निष्कर्ष दे रखा है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो हमें दे रखा b एट द रेट c। b एट द रेट c वाली कंडीशन ये रही। इसका मतलब b बड़ा है और बराबर है c के। b बड़ा है और बराबर है c के। देखिए b और c की बात करते हैं तो b बड़ा है क्या c से? देखो c बराबर a है और a से बड़ा है b। इसका मतलब यहाँ बोल रहा है b बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। देखिए मित्रों, यहाँ से देखिए इसके अगर ये दोनों इक्वल है और इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा कौन है? b बड़ा ना, तो जब इससे बड़ा b होगा तो इससे भी बड़ा b हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहला कथन हमारा सत्य हो गया। तो इसमें हम पहला कथन सत्य करेंगे, लेकिन कौन से केस से? हम आइदर और केस से हम सत्य करेंगे। इसी प्रकार दूसरे केस पर आते हैं। दूसरा केस दे रखा हमारे पास में एफ डेल सी। अब एफ डेल सी, देखिए मित्रों यहाँ पर डेल वाली कंडीशन ये रही। इसका मतलब एफ बड़ा है सी से, एफ बड़ा है सी से। अब इसको अपन चेक करते हैं, एफ बड़ा है क्या सी से? देखिए
यहाँ सी, ये देखिए यहाँ रिश्ता दोनों का क्लोज गेट हो गया, क्लोज हो गया ना, इसका मतलब हम यहाँ पर निकाल नहीं सकते हैं, तो इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे। इस स्थिति में हमारे पास कौन सा राइट होगा, पहला कथन राइट होगा, यानी हम लिखेंगे कि उत्तर देने के लिए निष्कर्ष फर्स्ट पर्याप्त है। हम राइट करेंगे उत्तर देने के लिए निष्कर्ष फर्स्ट पर्याप्त है। का रिजल्ट क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ मैं रिजल्ट को लिख रहा हूँ, यहाँ मैं रिजल्ट लिखूंगा अतः निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अतः निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, और निष्कर्ष सेकंड ए पर्याप्त है, और निष्कर्ष सेकंड ए पर्याप्त है। यानी अतः निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए तो पर्याप्त है, और निष्कर्ष सेकंड ए पर्याप्त है। ठीक है, कभी भी प्रश्न आता है इस प्रकार आपको ऐसे करना होगा। अभी ये मैंने एक प्रश्न कराया, अब आपके सामने 4 प्रश्न और कराऊंगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उतार लिया सबने। चलो इसका दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं मैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है ए स्टार बी, कथन हमारे पास में है ए स्टार बी, फिर दे रखा है सी हैज डी, और फिर दे रखा है ए डेल एफ, फिर दे रखा है बी @C। ये तो हमारे पास कथन है। और निष्कर्ष की बात करते हैं हम, निष्कर्ष दे रखा फर्स्ट निष्कर्ष दे रखा सीट में बी डेल एफ, और निष्कर्ष सेकंड जो हमें दे रखा है, निष्कर्ष सेकंड दे रखा हमें, वो दे रखा अपने पास A@C, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अपन शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए सबसे पहले आपको ये कथन दे रखा है, इस कथन को आप पूरा हल कर लीजिएगा। सबसे पहले कथन को हल करेंगे तो हमारे पास में दे रखा ए स्टार बी, हम स्टार वाली कंडीशन पे जाते हैं, सीधा हम स्टार वाली कंडीशन पे जंप कर रहे हैं। तो स्टार के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए पी और क्यू बराबर हैं, इसका मतलब हम लिखेंगे ए और बी आपस में बराबर है। दूसरी कंडीशन आते हैं सी हैज डी। अब देखिए साथ हैज वाली कंडीशन पे जाते हैं, ये रही हैज वाली कंडीशन। हैज वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग सी से बड़ा कौन है, क्यू है, सी से बड़ा। यहाँ पर हैज वाली कंडीशन अकॉर्डिंग सी से बड़ा डी होगा, या बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे सी से बड़ा है डी, और बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगली कंडीशन आ रही है ए डेल्टा एफ। अब डेल्टा वाली कंडीशन आते हैं, डेल्टा वाली ये रही, यानी ए बड़ा है किससे, एफ से। तो यहाँ लिखेंगे ए बड़ा है किससे, एफ से। और अगला दे रखा है बी @C। अब देखिए बी @C वाली कंडीशन ये रही, बी बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, बी बड़ा और बराबर भी हो सकता है सी से। अब इन सब का एक अपन क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, इन सब का एक कथन स्टेटमेंट बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, देखिए ए का बी से रिलेशन यहाँ पर है, और बी का सी से रिलेशन है, सी का डी से है, और फिर ए का एफ से भी है। तो देखिए हम यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे। ए बराबर मैंने लिखा बी, सबसे पहले ए बराबर बी लिखा। अब बी बड़ा है सी से, तो बी बड़ा है किससे, सी से। तो ये वाली कंडीशन डाली, सी से बड़ा है कौन, डी, तो सी से बड़ा है कौन, और इक्वल है डी। ठीक है, देखिए यहाँ बी या सी से बी बड़ा है, इधर देखो सी से बी बड़ा है और बराबर है, यहाँ से सी से डी बड़ा है और बराबर है। ठीक है, अब इसी प्रकार हमारे पास डी आ गया, और ए से बड़ा है कौन, एफ, ए से बड़ा है एफ। ये मेरे पास एक स्टेटमेंट, मैंने इसको एक लाइन के अंदर लिख दिया है। अब यहाँ पर निष्कर्ष दे रखा, पहला जो निष्कर्ष दे रखा वो हमारे पास में है बी डेल एफ। तो डेल्टा वाली कंडीशन ये रही, इसका मतलब बी बड़ा है एफ से, ये वाली कंडीशन होगी। अब देखो b से बड़ा है क्या, देखो b से बराबर है a और a से बड़ा है f, इसका मतलब b से बड़ा f होगा। ये पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, बिल्कुल लागू हो गई। देखो कैसे पता चला, देखो मित्रों यहाँ पर a और b दोनों इक्वल है ना। अब a और b बराबर है, अब लेकिन a से बड़ा f है ना, तो जब a से बड़ा f है तो b से बड़ा भी f होगा, यानी पहली कंडीशन को हमें राइट करना पड़ेगा। अब अगली कंडीशन दे रखा है A@C वाली कंडीशन ये रही, इसका मतलब यहाँ पर है कि a बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अब चेक कर लेते हैं, ए से सी के रेस्पेक्ट में चलते हैं। देखिए मित्रों यहाँ से देखना,
सी और यहाँ बराबर का चिन्ह है सबसे पहले, यानी बी और सी इक्वल हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब सी और ए इक्वल हो सकते हैं, ना, सी और ए इक्वल हो सकता है, इसका मतलब ये पहली कंडीशन लागू होगी। लेकिन जब देखिए बी से सी से बड़ा बी है, सी से बड़ा कौन है, बी है, अब बी और ये बराबर है, इसका मतलब जब C से बड़ा है तो इस कंडीशन में C से A भी बड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ से C से A भी बड़ा होगा, तो दूसरी कंडीशन भी हमारे पास में रिजल्ट के लिए पर्याप्त है। तो हम लिखेंगे निष्कर्ष फर्स्ट वे, निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, बिल्कुल। यहाँ निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड हमारे पास में उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आगे समझ में, जल्दी से कर लीजिए कॉपी। तीसरा प्रश्न दे रखा हमारे पास में, कथन जो हमारे पास में तीसरा दे रखा वो दे रखा हमारी सीट में a@b, तो यहाँ लिखा मैंने a@b, उसके बाद दे रखा है b*c, बिल्कुल b*c, फिर दे रखा है d∆a, तो यहाँ लिखा मैंने d∆a, और आगे दे रखा हमें e∞d, ये लिखा e∞d। अगर आपको आ रहा है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ निष्कर्ष नंबर फर्स्ट जो दे रखा है वो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। निष्कर्ष फर्स्ट दे रखा है b*e, b*e, और निष्कर्ष सेकंड दे रखा है $C, $C. सबसे पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं। देखिए अगर अपन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ a@b दे रखा है, देखो @ वाली कंडीशन ये रही है ना, इसका मतलब a बड़ा है और बराबर है b से, तो यहाँ पहले इस कंडीशन को अपन हल कर लेते हैं। या a@b दे रखा है, इसका मतलब a बड़ा है इक्वल है किसके, b के, ये पहला केस आ गया। दूसरा b*c, यानी b c के बराबर है। फिर दे रखा है d∆a की कंडीशन है, देखिए d बड़ा है a से, इसका मतलब d बड़ा है किससे, a से। उसके बाद दे रखा e∞d, ये वाली कंडीशन उठाते हैं, तो हैज वाली कंडीशन ये रही, इसका मतलब e से बड़ा है और बराबर है कौन, d। अब इस कंडीशन में देखो a से b निकल रहा है, b से c निकल रहा है, और उसके बाद में a से d निकल रहा है और d से e निकल रहा है। बिल्कुल इसका कथन अपन बना लेते हैं, ठीक है, इसका एक स्टेटमेंट बना लेते हैं अपन। यहाँ निकलेगा अपने पास a@b, b बराबर हमारे पास निकल गया c, तो b बराबर c मिल गया, ठीक है। अब a से बड़ा है d, तो a से बड़ा है ये d यहाँ मिल गया, और d बड़ा है किससे, e से, ये d बड़ा है और e से, ये स्टेटमेंट हमारे पास मिल चुका है। अब सबसे पहले इसको हल करते हैं, स्टार वाली कंडीशन, स्टार वाली ये रही, इसका मतलब b और e बराबर है, तो पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ हमारे पास b और e बराबर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए स्टार वाली कंडीशन, यानी b और e बराबर है। फिर यहाँ दूसरे वाली कंडीशन को हम उठाते हैं $C, तो डॉलर वाली कंडीशन ये रही, इसका मतलब C से बड़ा है कौन, A। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ देखो आप, C और B आपस में बराबर है ना, जब C और B बराबर है लेकिन B से बड़ा कौन है, A हो सकता है। तो इस कंडीशंस में अगर यहाँ बराबर भी है तो यहाँ बोल रहा है C से बड़ा है क्या, A, इसका मतलब देखो C से B बराबर है और B से बड़ा है A इस कंडीशन में, तो इस केस को अगर उठाते तो C से बड़ा होगा A, बिल्कुल C से बड़ा कौन होगा, A होगा। तो यहाँ पर ये पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ देखना C से बराबर है B, यहाँ बड़ा बोल रहा है कि C से बड़ा है क्या A, या डायरेक्टली बोल रहा है कि C से बड़ा है क्या A। तो आप देखो, देखिए C से बराबर है B, C से बराबर B और B से बराबर भी हो सकता है A और यहाँ बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब ये आइदर और की केस में है, हमारे पास सीधा सीधा पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तो ये मान लीजिए मेरे पास में B है और ये मेरे पास में C है, तो B और C तो इक्वल है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये A वाली कंडीशन, ये बोल रहा है बराबर होगा। जब ये बराबर होगा, तो जब ये तीनों बराबर होगा तो इस केस में B और C, B से इस केस में C से A बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये आइदर और का केस आ गया। कौन सा आ गया, आइदर और केस। और सेकंड तो हमारे पास ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे कि निष्कर्ष फर्स्ट
निष्कर्ष फर्स्ट वे, निष्कर्ष सेकंड, निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए उत्तर देने के लिए अपर्याप्त है, उत्तर देने के लिए अपर्याप्त है। यहाँ पर निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए अपर्याप्त है। आप इसका हमेशा ध्यान रखना, जब भी इक्वल की कंडीशन आ जाती है, बराबर वाला सेंस आता है, तो वहाँ अपन बड़ा घोषित नहीं कर सकते हैं। जब तक हमें जांच पड़ताल हमें पता नहीं चलेगा, जब तक हमारे पास क्लियरफाई नहीं हो पाएगा, हम इसको क्राइटेरियली नहीं कर सकते, हमेशा ध्यान रखना। अब अपने पास चौथा प्रश्न है, ठीक है, इसको अपन हल करते हैं। चौथा प्रश्न क्या दे रखा है? चौथा प्रश्न दे रखा है हमारे पास में ए स्टार बी, फिर हमारे पास में दे रखा है $C, $C, फिर दे रखा हमारे पास में A डेल्टा C, और फिर दे रखा हमारे पास में D हैज़ E। बिल्कुल, हमारे पास निष्कर्ष, पहला जो निष्कर्ष दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है? पहला जो निष्कर्ष दे रखा वो दे रखा हमारे पास में C*B, तो यहाँ लिखा मैंने C*B, और सेकंड जो निष्कर्ष दे रखा है वो हमारे पास में दे रखा है C हैज़ E, तो यहाँ लिखा C हैज़ E। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको हल करेंगे। प्रश्न को अपन एक फॉर्मेट में लिखेंगे A*B। देखो स्टार वाली कंडीशन ऑलरेडी हमें पता है, ये देखिए P*Q, P और Q बराबर है, इसका मतलब यहाँ A बराबर मैंने लिख दिया है B। फिर दे रखा है $C*D, $C$D वाली कंडीशन पे आ जाते हैं। ये देखिए C से बड़ा कौन है? D है, C से बड़ा D है। फिर दे रखा है A∆C, डेल्टा वाली कंडीशन ये रही, इसका मतलब A बड़ा है किससे? C से A बड़ा है C से। उसके बाद हमें दे रखा है D हैज़ E, इसको हम राइट करेंगे D हैज़ E, हैज़ वाली कंडीशन ये रही, इसका मतलब D से बड़ा है कौन? E, और इक्वल भी हो सकता है, ये वाली कंडीशन होगी। इसको अपन एक कथन के फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले देखो A से B चल रहा है फिर यहाँ पर A से C चला है, और C से D चला है, D से E चला है, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा A बराबर B। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको ना, A बराबर B। फिर हमारे पास चला A बड़ा है C से, इसका मतलब A बड़ा है C से, तो ये A बड़ा है C से D बड़ा है, तो C से D बड़ा है, ये कर दिया मैंने, C से D बड़ा है। फिर यहाँ पर हमारे पास D से बड़ा है कौन? E, तो D से बड़ा है E और इक्वल भी है, ये कंडीशन मैंने कर दी है। पहली कंडीशन देखिए C*B, ये रही C*B, यानी C और B बराबर है क्या? पहला केस C और B बराबर है क्या? देखिए C से बड़ा A है और A से बड़ा कौन है? B है, तो C और B बराबर नहीं है। ये पहला केस यहाँ पर देखने पर हमें कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब पहला तो हमारे पास बिल्कुल सत्य नहीं है। हम जाते हैं दूसरे केस पर, C हैज़ E, ये हैज़ वाली कंडीशन है, इसका मतलब यहाँ बोल रहा है C से बड़ा है क्या? E, और इक्वल है क्या? देखिए C से बड़ा कौन है? D है, और C से बड़ा D है और D से बड़ा है E, और ये बराबर है, तो हमें तो बोल रहा है कि C से बड़ा E है क्या? इसका मतलब C से बड़ा E है क्या? डायरेक्टली नहीं हो सकता ना। देखो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि C से बड़ा D है, सबसे बड़ा बात C से बड़ा कौन है? D है, तो जब C से बड़ा D है और D से बड़ा, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो इस केस में यहाँ ये बराबर आ रहे हैं, लेकिन इस केस में ये बराबर यहाँ नहीं आ रहे, तो यहाँ बोल रहा है C और E आपस में बराबर है क्या? जब बराबर नहीं है ना, तो दूसरा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब हम लिखेंगे निष्कर्ष फर्स्ट वे, निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए अपर्याप्त है, उत्तर देने के लिए अपर्याप्त है, उत्तर देने के लिए अपर्याप्त है। यहाँ प्रश्न का जो लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकलेगा। निष्कर्ष फर्स्ट वे निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए अपर्याप्त है, तो हमें यहाँ पर कौन सी को राइट करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर दोनों निष्कर्ष अपर्याप्त है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा।
हाँ भैया, अगला प्रश्न है अपने पास। अगला जो कथन दे रखा है उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला जो कथन दे रखा है वो हमारे पास में है ए स्टार बी, ए स्टार बी। उसके बाद दे रखा है सी हैज़ ए, ये लिखा सी हैज़ ए। उसके बाद दे रखा है डी डेल्टा सी, ये लिखा डी डेल्टा सी, और बी एट द रेट ई। ठीक है, यहाँ पर हमें निष्कर्ष की तरफ राउंड कर रहे हैं। तो निष्कर्ष फर्स्ट जो हमें दे रखा है वो मैं लिख रहा हूँ। निष्कर्ष फर्स्ट दे रखा है ए डेल्टा ई, और निष्कर्ष जो सेकंड दे रखा है वो हमारे पास में दे रखा है ए स्टार ई। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या निष्कर्ष है हमारे पास। पहला जो निष्कर्ष दे रखा वो है ए स्टार बी, इसका मतलब ए और बी बराबर है। देखिए भाई ये कंडीशन ये दे रखी है, स्टार वाली कंडीशन, ए और बी बराबर है। फिर दे रखा है सी हैज़ ए, तो हैज़ वाली कंडीशन ये रही, इसका मतलब सी से बड़ा है और बराबर है ए। उसके बाद चल रहा हमारे पास में आ रहा है डी डेल्टा सी, इसको कंडीशन डेल्टा वाली कंडीशन ये रही, सी बड़ा है, डी बड़ा है सी से, और हमारे पास चल रहा बी एट द रेट ई। इस कंडीशन उठाते, बी एट द रेट ई वाली कंडीशन ये रही, इसका मतलब बी बड़ा है और ई के बराबर भी है, तो ये वाली कंडीशन। अब इसका नॉर्मल स्टेटमेंट बना लेते हैं। ए से बी जा रहा है, बी से ई जा रहा है, बस ये दो कंडीशन आ रही है। और अब ए से सी गया, सी से डी, बिल्कुल। तो हमारे पास आ गया ए बराबर बी, ए से बी गया है, और यहाँ बी बड़ा है किससे, ए से, और बराबर है। अब देखिए ए बड़ा है किससे, सी से, और सी से बड़ा है कौन, डी। ये कंडीशन हमारे पास लागू हो गई। ठीक है, अब देखिए अपन इस पर से आते हैं। पहला जो हमारा निष्कर्ष क्या दे रखा है, पहला निष्कर्ष दे रखा है ए डेल ई, ये डेल्टा वाली कंडीशन है, यानी ए बड़ा है क्या ई से, ए बड़ा है क्या ई से। देखिए यहाँ ए है और यहाँ ई है, इसका मतलब ए और बी बराबर है और बी बड़ा है ई से, इसका मतलब पहला कथन हमारे पास बिल्कुल भी राइट नहीं हो रहा है, तो पहले कथन को अपन कैंसिल आउट कर देंगे। इसी प्रकार ए स्टार ई, इसका मतलब ए और ई आपस में बराबर है क्या, ए और ई आपस में बराबर नहीं हो सकता। देखो बी, ए और बी तो बराबर है, ए और बी बराबर है, लेकिन बी और ई बराबर नहीं है ना, क्योंकि बड़ा भी तो हो सकता है। इस केस में दूसरा भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए ए पर्याप्त है, यानी हम लिखेंगे निष्कर्ष फर्स्ट वे निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए ए पर्याप्त है, ए पर्याप्त है। आप हमेशा ध्यान रखना, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए ए पर्याप्त है। आगे समझ में। तो आज मैंने आपको फिर 5 प्रश्न कराए, कल भी मैंने 5 प्रश्न कराए। अगर कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के आगे जो चल रहा है उसे आप जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और मैं अजमेर से शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। पटवार की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र, एसएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र, रेलवे और राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी और पीटीटी के जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें और अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो दूसरी बार भी जरूर देखें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मित्रों, हमारा उद्देश्य रहता है कि हमेशा हर विद्यार्थी को अच्छा स्टडी प्लान उपलब्ध कराना। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको हमारा इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी चाहिए तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यहां पर जो प्रश्न दे रखा, आप सबसे पहले इस प्रश्न की कॉपी कर लीजिएगा। मित्रों, यहां दे रखा शराब, फिर दे रखा कॉफी, दो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है, आपको इन दोनों में से सटीकता के साथ हमें उठाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहां शराब एक पेय पदार्थ है और कॉफी भी अपने पास एक पेय पदार्थ है। शराब पेय पदार्थ है और कॉफी पेय पदार्थ है। उसी अनुसार यहाँ स्टेशनरी दे रखा है, रंगने की पेंसिल है, ये पेय पदार्थ नहीं है तो आप इसे काट दीजिएगा। दूसरा दे रखा मक्खन हालांकि खाने का है लेकिन श्रृंगार सामग्री कोई पेय पदार्थ नहीं है तो इसे अपन कैंसिल आउट करेंगे। हालांकि भोजन खाने की सामग्री है लेकिन यहाँ निमंत्रण पत्र हमारे पास कोई खाने की सामग्री नहीं है तो इसे अपन कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ दे रखा भोजन और टिफिन, बिल्कुल हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा भोजन और टिफिन, क्योंकि भोजन जो होता है उसमें बिल्कुल खाना होता है, टिफिन के अंदर भी हमारे पास
दिखाना होता है, पेय पदार्थ संबंधित आ रहा है, तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रश्न आया हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है, अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको तुलना भी करनी पड़ सकती है। इसी प्रकार अगला दे रखा है लोमड़ी और आगे दे रखा मादा लोमड़ी। मित्रों यहां पर जो प्रश्न दे रखा उसको आप पढ़ लीजिएगा। आपको दे रखा लोमड़ी और फिर दे रखा मादा लोमड़ी, यानी लोमड़ी और मादा लोमड़ी, और फिर आपको समानुपात का चिन्ह दे रखा और दो आपके सामने ऑप्शन, दो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इनमें से यहां चयन करना पड़ेगा। देखो लोमड़ी और मादा लोमड़ी, देखो मित्रों यहां लोमड़ी और मादा लोमड़ी एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि विलोम है। लोमड़ी का जो विलोम है मादा लोमड़ी है, तो इसी प्रकार सुअर और हिरण का तालमेल नहीं बैठेगा, पालतू मुर्गा और भेड़ी का तालमेल नहीं बैठेगा। मुर्गी और मुर्गा, बिल्कुल यहां पर मुर्गी और मुर्गा अपोजिट चिन्ह आ रहे हैं, तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। मुर्गी और मुर्गा, बिल्कुल मुर्गी का जो अपोजिट मीनिंग होगा, जो विलोम होगा, वो मुर्गा हो जाएगा। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल यहां पर जो प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा आप उससे बिल्कुल रीड कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर दे रखा ट्रैक और फिर दे रखा ट्रेन, ट्रैक अनुपात ट्रेन, और फिर दो आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए। तो दोस्तों यहां पर पहला जो प्रश्न आपको जो स्क्रीन पर प्रश्न नजर आ रहा है आप उसे देखिए। देखिए मित्रों यहां दे रखा ट्रैक और ट्रेन दे रखा है। आपको जब भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के, मैं आपको कह रहा हूं तार्किक समझे, आप लॉजिक समझे, आप उससे मेंटली सोचे कि क्या इसका रिलेशन क्या निकल रहा है। देखो भाई ट्रेन और ट्रैक है यानी ट्रेन जिस पथ पर चलती है वो ट्रैक कहलाता है। ट्रेन के लिए जो सड़क होता है वो ट्रैक कहलाता है, कहलाता है नहीं कहलाता है। तो यहां पर दे रखा पेट्रोल और कार। देखो भाई कार के लिए सड़क पेट्रोल है क्या, नहीं है ना, तो आप इसे काट दो। आगे दे रखा पहिया और बाइसिकल, बाइसिकल के लिए जो मार्ग है वो पहिया है क्या, नहीं है ना, तो आप इसे भी काट दीजिए। आगे दे रखा सड़क और ट्रक, बिल्कुल ट्रक को चलने के लिए जो मार्ग जो मार्ग मिलता है वो सड़क आता है। तो यहां पर हम इस सी ऑप्शन को राइट करेंगे। तो जिस प्रकार ट्रेन को चलने के लिए मार्ग की आवश्यकता पड़ती है वो कहलाता है ट्रैक, उसी प्रकार ट्रक को चलने के लिए जिस मार्ग की आवश्यकता पड़ती है वह सड़क कहलाता है। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। इसी प्रकार आप इसको देखो मित्रों, यहां दे रखा ए बी और अनुपात फिर डी ई। तो देखिए मित्रों सबसे पहले मैं इसका रिलेशन ढूंढता हूं। ए और बी के मध्य +1 का अंतर है, किसका है, +1, यानी ए से अगर मैं +1 जाता हूं तो मुझे बी मिल जाता है। अब दोस्तों यहां से बी से मैं डी जाता हूं तो बी से डी जाता हूं, बी के बाद सी और डी, यानी +2 चलता हूं तो मेरे पास डी नजर आता है, और डी से जस्ट मैं आगे जाता हूं +1 पर तो मेरे पास ई नजर आता है। इसी सिमिलरिटी पैटर्न को अपन यहां यूज करेंगे। जी के बाद एच आ रहा क्या, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच बिल्कुल आ रहा है। एच के बाद आई और जे बिल्कुल 2 पर आ रहा है, एच के बाद आई और जे बिल्कुल आ रहा है, और जे के बाद क्या आ रहा है क्या, बिल्कुल यहां पर के मिल गया। ये देखिए साथियों, यानी हमारे पास में ये पैटर्न लागू हो गया। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एच के बाद आई आता क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, देखो जी एच के बाद आई आ रहा है, आई के बाद +2 पे, आई के बाद +2 पे, आई के बाद जे और के आता है, लेकिन यहां हमें आर दे रखा है तो हमें इसे नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए हम इसको काट देंगे। इसी प्रकार सिमिलरली यहां चलेंगे, जी से एस तो +1 है, लेकिन एस से +2 चलेंगे तो के नहीं आएगा। एच के बाद जी एच के बाद आई फिर जे और फिर के आता है, तो हमें इस ऑप्शन को भी काटना पड़ेगा। इसी प्रकार ये भी कट जाएगा, तो हमें इस ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। मंगलवार, फिर यहां दे रखा शनिवार, फिर यहां दे रखा बुधवार और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, अगर आपको आता है तो कमेंट कर दो भाई। यहां दे रखा अगले प्रश्न की बात करते हैं, सिनेमा और फिर अनुपात श्रोता, फिर समानुपात का चिन्ह, फिर सगन्य और प्रश्नवाचक चिन्ह, इनके भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फिर इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है वो पक्षी, अनुपात उड़ना, समानुपात का चिन्ह, सांप और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए मित्रों अगर हम इन सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं, मंगलवार से शनिवार की तरफ आप ट्रेवल करो, तो मंगलवार से शनिवार जाने के लिए मंगल के बाद आता बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यानी +4 चलना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें यहां पर बुधवार से +4 चलना पड़ेगा, बुधवार से +4 गुरु, शुक्र, शनि, रवि, हमें यहां पर रविवार को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा, रविवार को। इसी प्रकार यहां दे रखा सिनेमा और श्रोता, जिस प्रकार सिनेमा का जो विलोम होता है वो श्रोता होता है, अपोजिट होता है वो श्रोता होता है, उसी प्रकार सघन का जो अपोजिट होगा वो फैलाव होगा। तो यहां पर हमें फैलाव लिखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन की हम बात करते हैं तो फैलाव यहां पर दे रखा है, तो हमें बी ऑप्शन का सीधा सीधा चयन करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहां दे रखा पक्षी और फिर दे रखा उड़ना। मित्रों जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ता है,
जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ता है इसी प्रकार सांप जमीन पर रेंगता है। सांप जमीन पर रेंगता है तो फुकारना होगा नहीं, रेंगना, बिल्कुल सांप जमीन पर रेंगना है। तो यहां पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा कि सांप जमीन पर रेंगता है। आगे समझ में, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फटाफट से हमें करना है, बहुत तेज चलना है, क्योंकि बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, इसके अलावा रेलवे की अगर आप तैयारी करो तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार आप इस वीडियो को देखो और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखकर सब कुछ आपकी घर बैठे तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, न्यायालय में न्याय होता है। न्यायालय के अंदर न्याय होता है तो पाठशाला में क्या होता है? ऑप्शन आपको दे रखा है शिक्षक, बी ऑप्शन दे रखा है शिक्षा, सी ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थी, डी ऑप्शन दे रखा है कक्षा। दोस्तों मैं यहां पर बताता हूं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों यहां पर दे रखा है कि न्यायालय के अंदर न्याय होता है। जिस प्रकार न्यायालय के अंदर न्याय होता है उसी प्रकार पाठशाला में शिक्षा मिलती है। तो यहां पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न दे रखा है, सैनिक का सेना से वही संबंध होता है। सैनिक का सेना से वही संबंध होता है जो विद्यार्थी का देश होता है। दोस्तों यहां पर प्रश्न क्या दे रखा है, सैनिक का सेना से वही संबंध होता है। इसका मतलब सेना बनाने के लिए सैनिक की आवश्यकता होती है, सेना बनाने के लिए सैनिक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कक्षा बनाने के लिए विद्यार्थी की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार कक्षा को बनाने के लिए विद्यार्थी की आवश्यकता होती है। देखिए छात्रों, बहुत सारे सैनिक मिलकर सेना का निर्माण करते हैं, बहुत सारे सैनिक मिलकर सेना का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे विद्यार्थी मिलकर कक्षा का निर्माण करता है। तो यहां पर हमें राइट करना पड़ेगा डी ऑप्शन कक्षा को। बिल्कुल सही जवाब हमें राइट करना पड़ेगा डी ऑप्शन कक्षा को। अगला प्रश्न दे रखा है, चिकित्सा का डॉक्टर से संबंध है। चिकित्सा का डॉक्टर से संबंध है वही जो खेल कूद का है। चिकित्सा का डॉक्टर से संबंध है, बिल्कुल जिस प्रकार चिकित्सा में डॉक्टर होना बहुत जरूरी है, चिकित्सा में डॉक्टर होना बहुत जरूरी है, इसी प्रकार खेल कूद के लिए खेल का प्रशिक्षक होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम ए ऑप्शन को राइट करेंगे, यानी खेल प्रशिक्षक। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार सुन लीजिएगा, न्यायालय के अंदर न्याय होता है तो पाठशाला में हमें शिक्षा मिलती है। सैनिक, बहुत सारे सैनिक मिलकर सेना का निर्माण करते हैं, बहुत सारे सैनिक मिलकर सेना का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे विद्यार्थी मिलकर एक कक्षा का निर्माण करते हैं। तो यहां पर हमने कक्षा को राइट कर दिया है। चिकित्सा से डॉक्टर, इसका मतलब डॉक्टर का सीधा रिलेशन चिकित्सा से होता है। उसी प्रकार खेल प्रशिक्षक का सीधा रिलेशन होता है खेल प्रशिक्षक से। तो यहां पर हमें राइट करना पड़ेगा ए ऑप्शन को। आगे समझ में, कॉपी कर लो जल्दी से। बिल्कुल साथियों, यहां पर जो अगला प्रश्न दे रखा आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। यहां प्रश्न दे रखा है कि ठेलना का अर्थ होता है खींचना। इसका मतलब ठेलना का अर्थ होता है खींचना, यानी ठेलना एक अलग चीज है। ठेलने का मतलब होता है किसी ठेले के अगर अपन धक्का लगाते हैं तो वो आगे की तरफ मूव करता है, और खींचने का मतलब होता है पीछे की ओर मूव करना। तो यहां पर दोनों जो शब्द निकल रहे हैं वो विलोम शब्द निकल रहे हैं। यहां पर जो दोनों अर्थ आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? विलोम अर्थ आ रहे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है ठेलना का अर्थ होता है खींचना, उसी प्रकार फेंकना, फेंकना का अर्थ क्या होगा? फेंकना का मतलब फैलाना, तो एकत्र करना उसका विलोम होगा। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा, एकत्रित करना। यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा, एकत्रित करना। सुन लीजिएगा प्रश्न का लैंग्वेज क्या दे रखा है। ठेलने का अर्थ होता है खींचना। ठेलने का मतलब होता है किसी चीज को अगर आपने धक्का दिया वो आगे की तरफ मूव कर गई। खींचना, इसको वापस हम पीछे की तरफ मूव करें, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी विपरीत अर्थ है। तो ठेलना का अर्थ है खींचना, तो फेंकना का अर्थ है एकत्रित करना, यानी हमें डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। यहां पर दे रखा है अगर EGI के बराबर FILO, अगर EGI के बराबर FILO तो FHJL का अर्थ क्या होगा? मित्रों अगर एग्जाम में ऐसा कभी प्रश्न बनता है तो कैसे हल करेंगे? बहुत आसान पैटर्न है। सबसे पहले मैंने लिखा E, फिर G, फिर I और K। इसी प्रकार इसके नीचे लिखा FIL और O। देखिए मित्रों, E से F जाता है तो +1 आता है, G से I जाता है, G के बाद H और H के बाद I आता है, यानी प्लस का 2। I से जा रहा L, I के बाद J के L, यानी प्लस का 3, और K से जा रहा O पर, K के बाद O, K के बाद आता है ABCD में अगर K के बाद अगर अपन बात करें तो K के बाद आता है L M N O, यानी प्लस का 4 अपने पास चला। तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। जो शब्द दे रखा सबसे पहले आप इसे लिखिएगा EGIK, मैंने लिखा FIL
LO। देखो मित्रों ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है और ये +4 है। जिस प्रकार E से +1 चलते हैं तो हमारे पास F आता है, G से +2 चलते हैं तो हमारे पास I आता है, I से +3 चलते हैं तो हमारे पास L आता है और K से +4 चलते हैं तो हमारे पास O आता है। इसी प्रकार हमें पूछा गया है FHJL, तो F से +1 चलेंगे, F के बाद आता है G तो यहाँ लिखेंगे G, I के बाद आता है, I के बाद H के बाद आता है ABCDFGH, H के बाद आता है I और J, तो यहाँ +2 के बाद हम करेंगे यहाँ पर J। अब दोस्तों अपन J से अगर अपन आगे चलते हैं, J से +3 चले तो J के बाद होता है K, फिर L, फिर हमारे पास आएगा M, तो यहाँ पर आ जाएगा M। इसी प्रकार L से +4 चलेंगे तो L के बाद आता है MNOP, तो हमारे पास आ जाएगा P, यानी हमें इस ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 4। तो सही जवाब होगा GJMP। क्या होगा? GJMP। आगे समझ में? जल्दी से एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा। यहां पर दे रखा है विनय और फिर दे रखा है घमंड। ऑप्शन दे रखा है स्थूल मोटा, बी ऑप्शन दे रखा है सैनिक सोना, सी ऑप्शन दे रखा है चिल्लाना बोलना, डी ऑप्शन दे रखा है दुर्बलता शक्ति। मित्रों अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो क्या अर्थ करेंगे? सबसे पहले आप इस पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इनमें से ऑप्शन अगर आप टेकल करना जानते हो तो बहुत आसान है, आप इस ऑप्शन कमेंट कर दीजिएगा। यहां दे रखा है विनय और फिर दे रखा है घमंड। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, विनय का जो विलोम होता है वो घमंड होता है। विनय का मतलब विनर्म होता है, घमंड का मतलब एटीट्यूड होता है। तो विनर्म, विनय का जो अपोजिट होता है, विनय का जो विलोम शब्द होता है वो घमंड होता है। तो यहाँ पर जो दुर्बलता होता है, दुर्बलता का अपोजिट होगा वो शक्ति होगा। तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन पे राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। दुर्बलता का अर्थ हमें शक्ति से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर अगले प्रश्न की तरफ अपन राउंड करते हैं तो अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर अनुकरण और फिर अनुपात, हमें दे रखा नकल। देखिए मित्रों, अनुकरण और नकल इसका वही अंतर है, अनुकरण और नकल में वही अंतर है, सेम पॉजिटिव है। अनुकरण और नकल करना, इनमें अंतर बराबर चल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर प्रशंसा और चापलूसी करना, बात एक ही है, इनमें भी अंतर बराबर ही है। प्रशंसा करना इस किसी की या चापलूसी करना, बात एक ही है, ठीक है। तो अनुकरण करना या नकल करना, तो यहाँ पर अर्थ जाएगा प्रशंसा या चापलूसी। तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करेंगे। तो कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ें। एसएससी का अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो वहां पर पहले ही प्रश्नों के जो पहले 10 प्रश्न रीजनिंग के होते हैं उनमें ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिलने की संभावना बनेगी। वही राजस्थान पुलिस पटवार भर्ती परीक्षा और रेलवे के अंदर बिल्कुल 100% ये प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख के अध्ययन करें। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो दूसरी बार देख के बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। कार, फिर दे रखा मूर्ति, फिर कवि और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है कैनवास, बी ऑप्शन दे रखा कलम, सी ऑप्शन दे रखा पद्य और डी ऑप्शन दे रखा छेनी। मित्रों मैं आपको बता देता हूं, जिस प्रकार मूर्तिकार एक मूर्ति का निर्माण करता है, जिस प्रकार मूर्तिकार एक मूर्ति का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार कवि एक कविता का निर्माण करता है या पद्य का निर्माण करता है। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न दे रखा है डॉक्टर और फिर दे रखा है नर्स, फिर समानुपात का चिन्ह है, नेता और प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार डॉक्टर की सहायता के लिए नर्स होती है, जिस प्रकार डॉक्टर के सहायक कार्य हेतु यानी अस्पताल में डॉक्टर के सहायक कार्य हेतु नर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार नेता के सहायक कार्य हेतु अनुचर की आवश्यकता पड़ती है, यानी फॉलोअर के रूप में तो अनुचर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको प्रश्न क्लियर है। मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है, कवि कविता का निर्माण करता है या पद्य का निर्माण करता है, डॉक्टर के लिए नर्सक सहायक होती है, इसी प्रकार नेता के लिए अनुचर सहायक होता है। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा।